SC/ST कानून में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब आसानी से अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत तभी मिल सकती है जब प्रथम दृष्टया साबित हो कि अपराध नहीं हुआ। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि SC/ST अधिनियम के तहत आरोपी के लिए अग्रिम जमानत पर रोक है, लेकिन यदि ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया गुण दोष से रहित हैं तो कोर्ट के पास गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने की गुंजाइश है। CJI BR गवाई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कहा कि अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया मामला न बनना ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां अदालत पहली नजर में ही या FIR में दिए गए कथनों को पढ़कर पहली धारणा के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। ऐसे मामलों में बेंच ने स्पष्ट किया कि कोर्ट को साक्ष्य के दायरे में जाने या अन्य सामग्रियों पर विचार करने की अनुमति नहीं होगी, ना ही कोर्ट मिनी ट्रायल करने का विज्ञापन कर सकता है। बेंच ने आगे कहा कि धारा 18 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रतिबंध को उस उद्देश्य और प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके साथ संसद ने SC/ST अधिनियम 1989 को अधिनियमित किया था। अदालत ने बताया कि ये कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया था, जो समाज में कमजोर वर्ग बने हुए हैं। बेंच ने कहा कि इस कानून का अंतर्निहित विचार ये सुनिश्चित करता है कि इन वर्गों से संबंधित लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें अपमान और उत्पीड़न से बचाना जाए। अदालत ने महसूस किया कि धारा 18 अपने अंतिम विश्लेषण में अधिनियम के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाती है। बेंच ने कहा कि एक सख्त प्रावधान प्रतीत होता है, ये सामाजिक न्याय का लाभ उठाने के संवैधानिक विचार को रेखांकित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए समाज में अन्य वर्गों के समान ही सुनिश्चित करता है। अदालत ने संबंधित मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के 29 अप्रैल 2025 के आदेश के खिलाफ अपील को अनुमति दी। इसमें राजकुमार जीवराज जैन को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई थी। मामला क्या है वो भी आप समझिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने सार्वजनिक रूप से उसकी जाति सूचक गाली दी और अपमानित भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत मामला बनता है और कानून की धाराएं लागू हो रही हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया, घर जलाने की धमकी दी और उसकी मां और चाची को भी जाति सूचक अपशब्द कहे। कोर्ट ने माना कि इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल साफ तौर पर शिकायतकर्ता को उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने और अपमानित करने के इरादे से किया गया। ये विवाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक खास उम्मीदवार को वोट न देने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अंजारिया द्वारा लिखे फैसले में कहा गया है कि FIR में दर्ज आरोपों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत मामला बनता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि जमानत देने के लिए यह तय करना है कि अपराध हुआ है या नहीं। इसके लिए अदालतें मिनी ट्रायल नहीं चला सकती हैं। केवल FIR में दी गई शिकायत, बयान और घटना का विवरण ही पर्याप्त माना जाएगा। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।